नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीवुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पेट की संभावित डेट, जो परीक्षा की संभावित तिथि है, वो 28 और 29 अक्टूबर है। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस हो चुकी हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आयोग के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आयोग द्वारा बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, क्लासेस नहीं देखे, तो उसको जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं या जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। अगर हम बात करें, बताया था कि 21 ए बी सी किसी अनुच्छेद के बाद, किसी पूर्ण संख्या के बाद ए बी या का खा गा लगा हो, तो वह अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है उसमें। तो अगर शिक्षा के अधिकार की बात करें तो इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में। तो इसको याद रखिएगा बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29-30 में दे रखा है क्या? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ बताना चाहूँगा, ये मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसमें हमने डिटेल से मौलिक अधिकार पे 2 क्लासेस बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आगे शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो आर्थिक आरक्षण किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था और संशोधन 103 द्वारा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी सीरीज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी, उनकी वीडियोस लेक्चर बनाकर हमने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर जाके विजिट करेंगे आप डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। जिसमें हमने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या फार जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ये मौलिक कर्तव्य, ये 3-4 टॉपिक जो ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ से प्रश्न, इनको अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018, जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगाने का अभ्यास करना है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को कब बदल दिया गया? अध्यादेश में कब बदल दिया गया? ठीक है, तो ये बदला गया हमारा अप्रैल 2018 में। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये उस टाइम जब पूछा गया था, तो इस टाइम का ये क्या था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अगर हम बात करें संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, स्टार बना दिया हूँ। तो ये किया था हमारा 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में किया गया था। ठीक है, याद करिएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं कि अभी अपने क्वेश्चन पूछा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से
संबंधित है। तो यह हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 244। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है फुल डिटेल से, उसमें ट्रिक से बताया गया है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं आपके, कितने मौलिक कर्तव्य हैं और कब जोड़ा गया था। तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझा दे रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना ये भी है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये भी है। तो इस प्रकार से हमारा ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य को वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में इसमें एक और ऐड कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? किस में दे रखा है? डीपीएसपी में दे रखा है। अगर बात करें तो इसकी भी एक क्लास अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा नहीं देखा है तो अनुच्छेद 40 में क्या दे रखा है? हमारा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और सर्वप्रथम पंचायती अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था राजस्थान के नागौर से 1959 में। अगर 44 की बात करें तो 44 में क्या आचार संहिता है। ठीक है। और इसको वहाँ से देख लीजिएगा, 36 डीपीएसपी 36 से 51 तक के आर्टिकल में दे रखा है। इसको हमने पूरा 2 वीडियो में कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, संसद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ फिर कितने सहायक बैंकों का विलय करने के लिए राज्य बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया? तो यह कितने बैंकों को विलय करने के लिए पारित किया गया था? तो यह किया था, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6 बैंकों के साथ। अगर हम बैंकों के बारे में देखेंगे थोड़ा अगर, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब से क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह किया गया था सन 1949 में। इसके बाद अगर हम बात करें कि सन 1969 में कुल टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का। और इसके बाद सन 1980 में 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो हमने एक्सप्लेन किया है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान का भाग सेकंड में किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा नागरिकता से। ऑप्शन इस फर्स्ट सही हो जाएगा। अब भाग 2 में नागरिकता को दे रखा है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में दे रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। ठीक है। तो भाग का भी क्लास 1 अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें हम भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए जिसको बोलते हैं, के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित करता है। 2018 में इसको संशोधन किया गया। अगर बात कर रहा है कि कब पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था सन 1988 में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर देखेंगे कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, ये गलत हो गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है किसके पास? ये बाद में होगा। ठीक, किसके पास है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति? तो बताया था किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत होता है और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत होता है। ठीक है। इन आर्टिकल के तहत ये रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है? तो यह कौन सा अनुच्छेद होगा?
मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना। ये हो जाएगा अनुच्छेद 75 ठीक है, 75 का 1। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगर हम बात करें इसको किस सन में पारित किया गया था, तो ये पारित किया था सन 2003 में। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। और इसमें बात किया गया था कि जो लोकसभा, ठीक, और विधान परिषद या विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसमें अगर मंत्रियों की बात करें तो अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं, जितनी सीटें हैं उनके टोटल का। ठीक, जैसे मान लो कि 150 सीटें हैं अगर, तो 150 का 15%। ठीक, या फिर ऐसे मानो, 1 मिनट, अगर किसी विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उसका 15% कितना हो जाएगा? 15। ठीक, तो 15 मंत्री यहाँ बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं बनेंगे। तो इसका प्रावधान किया गया था इसमें। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का हो जाएगा, का से याद रखना है, निःशुल्क। और इसमें 2 और जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था इसी में 43 का, और एक जोड़ा गया था 48 का। तो ये 3 आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगर हम बात करें मादक पेय पदार्थ, तो ये अनुच्छेद 47 में दे रखा है। और राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, यह आर्टिकल 51 में दे रखा है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था तो ये पूछा गया था प्रश्न। तो ये ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, चौथा सही हो जाएगा। अगर हम छोटे बड़े राज्य की बात करें तो इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे छोटा, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की, तो स्टेट में हो जाएगा हमारा सबसे छोटा गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ये याद रखना, सिक्किम हो जाएगा हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर हम बात करें बड़े राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य बताया है कि गोवा हो जाता है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। तो ये याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ या प्रांत को अलग किया गया? ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगर हम बात करें 1935 के तहत और क्या हुआ था, तो इसी के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था, जो आप आजकल म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है। भारत को बर्मा से अलग किया गया था। ठीक, भारत से बर्मा को अलग किया गया था। और इसी समय अगर हम बात करें तो 1935 के तहत ही 1934 का अधिनियम पारित करके आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसके बाद इसी टाइम क्या कहते हैं, इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय। और 1900 जो बर्मा अलग हुआ था भारत से, तो 1937 में क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, लागू हो गया था। मतलब 35 में तो अलग कर दिया गया था, लेकिन प्रभावी हुआ था 1937 में। तो ये कुछ मुख्य बातें थे 1935 के तहत, तो इसको याद रखिएगा। और बात करें अगर हम इसमें, तो ये 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। बेबल योजना की बात करें तो 1945 में हुआ था। और कृषि मिशन ये 1942 में आया था। ठीक है।
आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा होगा, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक संस्था बनाया? तो कौन सा संशोधन अधिनियम था? 73वां, जो कि 1992 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा होगा, इनमें से कौन सा वह एक कारक नहीं है जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दे सकता, कौन सा? तो ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया गया, रूस से समाजवादी क्रांति, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार भाग 3, और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35। तो इस प्रकार से हमारा औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने देखा, टॉप 20 प्रश्न। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाएगा पेट का। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर हम बात करें संविधान पॉलिटी की, तो पॉलिटी सीरीज एक चलाई जा रही थी इससे पहले। उसमें जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो उन टॉपिक को हमने क्लास बना के अपलोड कर दिया है। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, और उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इसमें फंडामेंटल राइट से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और डीपीएसपी, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा हमने भाग, जितने महत्वपूर्ण भाग हैं और अनुसूचियाँ, सबकी वीडियो बना दिया है, उसको जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए ताकि 80+ स्कोर पेट में आ जाए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।